अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे कब में आज आपको फिर से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम फिर ब्रायलर मुर्गी की शॉप पे पहुंचे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक कानून जिस मुतालबे की तरफ हम बारहा प्रोग्राम कर चुके थे कि दुकानदार बार बार कह रहे हैं कि कीमत के ऊपर हुकूमत चेक एंड बैलेंस करे, तो इनका एक बड़ा मुतालबा कि अब ब्रायलर मुर्गी का गोश्त की कीमत नहीं बल्कि ज़िंदा की कीमत मिलेगी। तो ज़िंदा की कीमत जब मिलेगी तो आवाम को क्या फ़ायदा होगा, दुकानदार कितना मुतमिन है इस मुतालबे पूरे होने पर, क्योंकि मजिस्ट्रेट्स के छापों से ये बच जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से ज़िंदा का रेट दिया जाएगा, गोश्त का रेट नहीं। क्योंकि गोश्त का रेट जब भाई लिखा जाता था तो उसके ऊपर मजिस्ट्रेट्स आगे किसी को 25,000 50,000 तक जुर्माने जो हैं वो यकमुश्त किए गए, जिस पे लोग दुकानदार चीखो पुकार करते रहे और एहतजाज भी करते नज़र आए। लेकिन इस बार इनका कहना है कि हमारा मुतालबा पूरा हुआ कि अब जो ख़ास तौर पर ज़िंदा का रेट है उसके हवाले से बस गवर्नमेंट अब अमल दरामद ये करे कि रेट मार्केट का मुनासिब हो जाए तो चीज़ें सही चल सकती हैं। हमारे साथ तमाम अहदेदार मौजूद हैं, सदर, चेयरमैन और सब ये दोस्त मौजूद हैं। मैं आगाज़ इधर से कर लेता हूँ, बल्कि दोस्त बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? क्या नाम है आपका? माइक छोड़। वसीम अब्बास। वसीम अब्बास साहब, कौन से एरिया में दुकान है आपकी? मेरी कुकियाल एरिया। फूकिया। कितना करोड़ का गोश्त लग जाता है? मैं जी 50 किलो भेजता हूँ। जा रही है। अच्छा, मुतालबा आप लोगों का था कि छापों से बचने के लिए कि गवर्नमेंट ज़िंदा का रेट निकाले ताकि जो आए वो आके अवाम ज़िंदा ले ले और उसका गोश्त बनवा ले, ताकि अवाम को ये अंदाज़ा हो कि दुकानदार कितना वेस्ट छुपा रहा है। क्योंकि अवाम की ये होती थी ना कि ये 900 ग्राम दे रहे हैं, 800 ग्राम दे रहे हैं, तो अवाम का भी गिला ख़त्म हो जाए और दुकानदार भी बच जाए। आपके ख्याल में ये फ़ैसला कितना अच्छा और फ़ायदेमंद कैसे? फ़ैसला तो बिल्कुल हमारे हक़ में था, अच्छा था, इसलिए प्रॉपर जो इसका सिस्टम है कि 900 ग्राम दिया जाता है, 900 ग्राम हम साफ़ करके देते थे। इसके मुताबिक चीनी घी ले लें, साबुन ले लें, पत्ती ले लें, कोई भी चीज़ करियाने की ले लें, सब 900 ग्राम 850 ग्राम है। उसके ऊपर किसी चीज़ का इशू नहीं है। हम पे ये फ़र्ज़ किया गया कि आपने 1000 ग्राम देना, इसलिए कि हम उसे साफ़ करके देते हैं, फिर भी हम जुर्मदार हैं। गवर्नमेंट ने हमें अदालत के ज़रिए हमने वो नोटिफिकेशन हमें मिल चुका, आर्डर मिल चुका कि आपने गोश्त का रेट अपनी मर्ज़ी से लगाना, ज़िंदा का रेट जो नाफिज करना है वो भी हमारा रेट कैप हो चुका है। हाँ, वो जो दरमियान मिडल मैन है उस पर खेलना शुरू हो गए। हाँ, पर इस पर भी हमारे जुर्माने किए जा रहे हैं अभी। अच्छा, अब इस पर शुरू हो गए? इस पे जुर्माने शुरू हो चुके हैं कि आपने ब्लैक मिल कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट ब्लैक मिल कर रहे हैं, उसके जो नुमाइंदे हल्के छोटे लेवल के हैं, मसलन अमला है, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। उनको आदत पड़ी हुई है ना, वो उस आदत से अभी हटने के लिए टाइम लगा। लेकिन असल मकसद ये था कि अब उनका जवाब बनता नहीं, क्योंकि जब आपसे आगे पूछेंगे कि 408 रुपये जिंदा का है, आप उन्हें पर्ची दिखाएंगे, देखिए जी मुझे तो आज 500 का मिला है, मुझे 408 का मिला नहीं। आप जाकर उस आड़तियों को पढ़ें, यानी कि अब डायरेक्ट शिकायत, जैसे गाहक आके कहता था मुझे कुकियाँ वाला से इन्होंने आज ही गोश्त दी है, आपका कीमत है 600, ये दे रहा है 650, तो गवर्नमेंट आपको जुर्माना कर दी थी। अब आप शिकायत कर रहे हैं आड़तिये की, जिसे पकड़ने जाके ये उस तरफ नहीं जा रहे, कह रहे उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हम आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि आप सामने हैं। आप सामने हैं, आप मार्केट में बैठे हैं, वो घर बैठे हैं। इस इशू से हमसे फिर ज्यादती हो, यानी कि आवाम को मिलने वाला फायदा फिर कहीं ना कहीं रुक गया। बिल्कुल रुक क्योंकि गया। अगर जिंदा मिले तो आवाम को फायदा। हाँ, मुजरिम का हम बता रहे हैं, उस पे इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, निशस्त खैर से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या इस वक्त आप कहेंगे कि जिंदा का रेट तो हो गया, 2-3 रोज़ मैंने इंतज़ार किया ताकि इसके वो कहते हैं ना मुहरकात सामने आ जाएं, अब आना शुरू हो गए हैं। हमने अदाद-ओ-शुमार देखे, हमें कुछ शाज़िब भाई ने ये समझाया भी, जिंदा के मुताबिक फ़ायदा तो है आवाम का, दुकानदार भी उस चपली से बच जाता है, इसमें जो बेचने को देता है ये तुम्हारा वेस्ट है, कस्टमर की होती है, ये पंजे हैं, ये देख लो, लेके जाना, ये भी ले जाओ हमारी। हाँ जी, वो सारा कुछ कस्टमर के सामने होता है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा किया है कि रेट जो गोश्त का था वो ख़त्म कर दिया, अब ज़िंदा का रेट मिल रहा है। लेकिन ज़िंदा का रेट मिल रहा है 408 रुपये, आज का रेट है फार्म का, मंडी का 500 रुपये किलो। तो ये इसको भी ख़त्म कर दें, इसकी कैपिंग ख़त्म कर दें, तो ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। आपके ख्याल में जो अभी मैंने अभी फैसलाबाद के अंदर चिकन प्राइसेस देखी हैं बाहर लगी बोर्डों में, जो ईद के ऊपर 850 तक
बिका है जी, वो जी। आज 650 कीमत यानी कि 200 रुपये नीचे आई है सिर्फ जिंदा की रेट की वजह से। ऐसे ही आप ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे मजीद अगर कैपिंग खत्म कर दीजिए हाँ और जी, कम हाँ हो जी। सकता है। ऐसी बात, क्योंकि इसका रेट जो होता है ना डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। देखिए गोश्त का रेट ख़त्म किया है ना तो इसका रेट डाउन हो गया है। अगर इसका ज़िंदा का भी रेट गवर्नमेंट बेहतर कर दे, लिस्ट पे जो रेट आ रहा है वो उसको ख़त्म करके ओरिजिनल रेट अवेज़ा करे तो ये और बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिंदा रेट कैसे वेजा कीजिए? ये देखिए ना बात सुने, ये गवर्नमेंट जो है डीसीओ साहब उनके नुमाइंदे जो है मजिस्ट्रेट हजरात साहब ये दुकानदार को जो है ना तंग करते हैं आगे। ये पीछे फार्म वाले को पाबंद करें, जो मुर्गियाँ सप्लाई करते हैं उनको पाबंद किया जाए तो ये फिर बेहतर होगा। दुकानदार को तंग करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा ना, दुकानदार को क्योंकि तंग कर- दुकानदार को तो जो रेट मिलना है उसने उससे 10 रुपये रख के 30-35 नहीं लगाएं, चले 10 रुपये लगाएं, 10 रुपये रख के सेल करना है, लेकिन 100 रुपये का फ़र्क है, ये हल नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? रिफा सुल्तान। देखो साहब आप कहाँ दुकान करते हैं? मेरी समनाबाद दुकान है और हमें बहुत तंग करते हैं ये मजिस्ट्रेट लोग वगैरह अच्छा जो अभी भी तो है। जिंदा का रेट हो गया है, इसका हाँ। फायदा क्या है आवाम को और आपको? हमें कोई फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान ही है। कैसे? जिंदा में अगर गाहक आए ले तो हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, गुब्बारे नहीं खाता। 100-120 रुपये का फ़र्क है, हम कौन सा घर से अच्छा डाल अगर के दें? 408 रुपये जो गवर्नमेंट का रेट है जिंदा, अगर वही मिल जाए फिर? हाँ तो फिर ठीक है, हमें कि हमारा दिमाग ख़राब है, हम ज़्यादा में सेल करें। गवर्नमेंट लेके तो दे, गवर्नमेंट तो कहती है कि घर से जो पैसे पड़े हैं किसी से मांगो, वो भी डाल के तो औरों को दे दो। ऐसे थोड़ी होता है। गवर्नमेंट को चाहिए अगर रेट दे रहे हैं हमें लेके भी दे। वो गाड़ी जो लेके आते हैं आड़ती उनको पकड़े, फार्मर को पकड़े, जो 50-50 किलो माल बेचते हैं उनको पकड़ते हैं। ये तो अच्छी बात तो नहीं है। पकड़ना है तो बड़े बंदों को पकड़े जो करते हैं 2 नंबरी। छोटे छोटे दुकानदारों को क्यों तंग कर रहे हैं? हम तो इतने तंग आए हैं, क्या बताएं आप लोगों को। अगर मजिस्ट्रेट के आगे मजिस्ट्रेट ना लगाओ तो वो जैसे बकरा टांगते ना ऐसे टांगते हम भाई, अगर मजिस्ट्रेट ना लगे उसके आगे। वैसे ये आपने अपने गुस्से का इजहार कर गुस्से का नहीं इजहार किया, हमें चलान किए इन्होंने 20-20 हज़ार रुपया 4 तारीख को समनाबाद। हम उधर क्या डकैतियाँ कर रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, 20-20 हज़ार चलान हमने भुगते हैं। फिर कल बंदे उठा के ले गए हैं, उधर जाके इन्होंने पर्चे दिए, फिर इन्होंने इन लोगों ने हराम खाया। रात 2 बजे 2:30 बजे हम बंदे ले गए उधर से पैसे दे के। वो किसने पैसे खाए? आप लोगों ने खाए? किसने खाए? ना आवाम ने खाए ना किसी ने खाए, वो जिन्होंने हराम खोर बंदे हैं, उन्होंने खाए ना पैसे, पर्चे भी दिए। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ज़्यादती है, जुल्म है। कितनी देर ये चलेगा? ऐसे ही है। क्या होना क्या चाहिए फिर? होना क्या चाहिए? रेट जैनमन चलना चाहिए। जो रेट है, रेट जो है 408 रुपये 400 रुपये, ये गवर्नमेंट लेके दे 408 रुपये में। और आप फिर आगे सही बेचेंगे इसे? सही बेचेंगे हम? क्या पागल है? या हम लोग अपने आप से ब्लैक कर दे? जो रेट मिल रहा है उसी रेट पे बेच रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। फिर भी ये लोग इतना तंग कर रहे हैं कि हम इतना तंग आए हैं।